अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात अगर कर लेते हैं जो सामने हुआ है, जो दर्दनाक एक वाक़या पेश है बलूचिस्तान में, मियाँ बीवी को जो कत्ल किया गया है, कारोकारी का इल्ज़ाम लगा कर, कारोकारी करके कत्ल जो किया गया है दोनों को, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मुझ तक पहुंची हैं। मैं आपको बताऊं क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं इस बारे में। एक तो इस बच्ची का जो नाम था वो बानो था, सोशल मीडिया में और नाम चल रहा है, और दूसरा जो लड़का है उसका नाम सनोला है और उनकी 1.5 से 2 साल पहले शादी हुई। ये जो वाक़या पेश आया ये ईद उल ज़ुहा का जो टाइम था, उससे पहले जो उसके बाद छुट्टियों का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर आया। बेसिकली ये जो इलाका है जहाँ पे ये दोनों रहते थे वो क्वेटा का नशेबी इलाका है, नुहाई इलाका उसको कह सकते हैं। पहाड़ों के चट्टान पहाड़े हैं, उन पहाड़ियों के दरमियान में ये इलाका है। 1.5 साल पहले कहा जाता है कि दोनों ने शादी की, भागे शादी की, पसंद की शादी थी, और ये रपोश रहे 1.5-2 साल ये रपोश रहे। उसके बाद जब मामलात ठीक हुए दोनों कबीलों के दरमियान, या दोनों कबीलों ने जब इनके साथ मामला ठीक किए तो ये वापस आ गए। जब कबीले में वापस आए, अपने इलाके में वापस आए दोनों, तो इनको फिर दोबारा जो इनके रिश्तेदार थे, खासतौर पर जो भाई के, जो लड़की के भाई थे, वो मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। जो लड़का था उसने पनाह ली, भागकर पनाह ली अपने जो एक रिश्तेदार था उसके घर जाके पनाह ली, और 5 महीने 4 महीने वो वहाँ पे रहा। जब कबीले के लोगों को, जो लड़की के कबीला है उसके लोगों को जब पता चला, उसके रिश्तेदारों को जब पता चला कि वो फलां बंदे के घर छुपा हुआ है, तो उस बंदे ने भी इस शर्त पर, देख लें, इस शर्त पर उस लड़के को, जो उसका रिश्तेदार था, जो उसके कबीले का था, लड़की वालों के हवाले किया कि आप अगर इसको कारोकारी करोगे, इसको कत्ल करोगे, तो आप साथ लड़की को भी कत्ल करोगे, अपनी जो बेटी, अपनी जो बहन है उसको भी कत्ल करोगे। उसके बाद इनको लाया गया, जिरगा बिठाया गया, और उस जिरगे में जो सरबराह थे, सल्तनज़ई कबीले के सरबराह जो थे शेरबाज खान, उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों को कत्ल किया जाए, जिसके खिलाफ अब FIR भी सुनने में आ रहा है दर्ज हो गई है। और उनको, उसको भी जो सरबराह है कबीले का, एक कबीले का, उसको अरेस्ट करने के लिए भी जो छापे वो मारे जा रहे हैं। तो सरबराह जो शेरबाज खान था लड़का, उसने भी कहा कि ठीक है, इन दोनों को कारोकारी किया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए। और इस तरह ये जो है वो वाक़या हुआ, और वीडियो बनाई गई, वीडियो फिर अब जाके सोशल मीडिया पे चढ़ाई गई या किसी ने लीक कर दी। इसके जो हैं वो तकरीबन पंजाब बलूचिस्तान जो हुकूमत है उसका दावा है कि 11 जो अफराद हैं वो अरेस्ट कर लिए गए, और जो भाई है, लड़की का भाई जो है स्पेशली, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी जो लोग हैं, तो तकरीबन 23 से 24 जो लोग जो मौके पे मौजूद थे, उनको भी अरेस्ट किया करने के लिए की जा रहा है। और जो जिरगा मुनक़द हुआ है, और जिस जिरगे ने, जिसमें 50-60 लोग शामिल थे, उन पर भी FIR दी जाएगी। लेकिन सवालिया निशान है कि इतना बड़ा जिरगा हुआ, आप लोग शामिल हुए, इतना बड़ा फैसला हुआ 2 लोगों को मारने का, तो एजेंसियाँ कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, हुकूमत कहाँ थी, उनको कानों खबर ही नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर भी। ISI और MI को छोड़ दें, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, ISI को छोड़ दें, उसके अलावा 30 से 32 जो एजेंसियाँ होती हैं, CIA वगैरह, ये सूबाई हुकूमत के अंडर होती हैं। तो वो एजेंसियाँ कहाँ थी, उनको पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा फैसला है और 2 लोगों की जो ज़िंदगी है वो रिस्क पर लग चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, दूसरा, सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, हो चुके हैं, मुंतखब भी बिला मुकाबला लोग हो रहे हैं। तो इसमें जो पेशावर के हवाले से या सूबा KP के जो है उसके हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा, ज़्यादा उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, आपको चीज़ों का पता है कि क्या चल रहा है। कि जो इमरान खान का वर्कर है, जो इमरान खान का लवर है, जो इमरान खान खुद है, वो हार गया है। और जो पैसा है, स्टैब्लिशमेंट है, अमीन गंडापुर है, ब्रिस्टर सैफ है, ये लोग जीत गए हैं। जो बयानिया था, जो नज़रिया था इमरान खान का, वो इन सेनेट के इलेक्शंस में जो है को अगर देखा जाए, सारी सूरत हाल को आपको पता है कि किस तरह ग्रुपिंग हुई, किस तरह टॉस करके सेनेट मुंतखब हुए, किस तरह ले दे के 4 तुम्हारे 5 मेरे, उस तरह का जो फार्मूला तय किया गया वो आपके सबके सामने है। और मेरे ख्याल में इमरान खान का जो नज़रिया है KP के में भी हार गया है, बहुत यानी कि तशवीश की बात है। खैर, दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है जो मैट्रिक में सभी जो बोर्ड के रिज़ल्ट हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के मैट्रिक के, तो उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि जो टॉपर्स हैं
ان کو جو ہے الیکٹرک رکشہ اور الیکٹرک جو لوڈر ہوتا ہے، آٹو لوڈر جو ہوتا ہے جس میں سامان لوڈ کیا جاتا ہے، وہ گفٹ کے طور پر دیا جائے گا۔ تو سلام ہے میرے جو ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی سوچ کو۔ بہت شکریہ۔